महाकुंभ का हमने पौराणिक व्यवस्थाएं जो भी है इसकी चर्चा मैंने किया। अब इसके आर्थिक पहलू को भी हमें समझना चाहिए। महाकुंभ और अर्थव्यवस्था, इसमें एक चीज और थोड़ा जानकारी रखिएगा कि 2017 में यूनेस्को ने मानव जाति की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में कुंभ की मान्यता दिया कि मानव जाति की अमूर्त सांस्कृतिक व्यवस्था है। यानी विश्व में इतनी बड़ी मानव एक जगह एकत्रित नहीं होता है। स्वाभाविक है कि सरकार द्वारा इस पर व्यय 7,000 करोड़ रुपये का एक अनुमान है कि खर्च होगी सरकार को इस महाकुंभ के आयोजन में। रेल इसमें जैसी सुविधाएं में देखिए, बहुत सारी सुविधाएं दे रही है। 3,000 ट्रेन, भारतीय रेल यानी रेल ट्रेन अभी प्रयागराज से गुजर रहे हैं। 7,000 बस है, बस सेवा है जो भारत के अन्य क्षेत्रों तक ले जाता है। 45 दिन की यह कुंभ मेला है। इसमें कुल राजस्व 25,000 करोड़ रुपए का अनुमान है। ये कुल राजस्व इतना सरकार को अनुमान है कि ये राजस्व की प्राप्ति होगी। यदि वित्तीय लेन देन की बात करें तो वित्तीय लेन देन 2019 में जो हुआ था कुंभ मेला, इसमें से 1.2 लाख करोड़ रुपया का वित्तीय लेन देन ये हुआ था। इसमें होटल, रेस्तरां, परिवहन सेवा, क्षेत्रीय हस्तशिल्प, कला, इन सभी क्षेत्रों को भी यहाँ पर प्रोत्साहन मिलेगा। उत्तर प्रदेश की पर्यटन विभाग 45,000 परिवार को ये रोजगार उत्तर प्रदेश की पर्यटन विभाग के अनुसार ये दिया गया है। यानी 4,50,000 परिवार को लोगों को रोजगार मिलेगा। आसपास इससे क्या होगा, देखिए कहाँ तक ही आसपास तक फैलेगा। इसके आसपास में जब जैसे कुंभ में लोग स्नान किए तो ये अयोध्या, विंध्याचल भगवती का भी चर्चा दुर्गा सप्तशती में भी आया है। वाराणसी, मथुरा, इन सारे स्थानों पर भीड़ बढ़ेगा और यहाँ के दुकान को भी लाभ मिलेगा। यहाँ भी राजस्व की प्राप्ति होगी। तो जो यहाँ जा रहे हैं अधिकांश तो यहाँ भी कट के आ रहे हैं, यहाँ भी लाभ मिलेगी। तो उत्तर प्रदेश की सरकार को इसमें से 200 करोड़ रुपए की ये आय होने का इन क्षेत्रों का ये अनुमान है। उत्तर प्रदेश कुल मिलाकर के इस महाकुंभ से लेकर इन सारे शहरों में जो इसमें राजस्व की प्राप्ति होगी, एक अनुमान है कि 1 ट्रिलियन की लाभ होने की संभावना है। अब सरकार इस आंकड़े को अंतिम समय में जारी करेगी, लेकिन एक अनुमान है कि जो स्थितियां वहां पर कुंभ मेला की स्थितियां देख रहे हैं और इन सारे शहरों की स्थिति को देख रहे हैं, इससे एक अनुमान है कि 1 ट्रिलियन का लाभ उत्तर प्रदेश सरकार को होगा। इससे फायदा क्या है? सामाजिक और आध्यात्मिक चेतना का विकास होगा। वसुधैव कुटुंबकम का नारा जो भारत में दिया जा रहा है, भारतीय संविधान का उद्देश्य भी है, ये आवाज भी बुलंदी के शिखर पर पहुंचेगा। भारत सरकार की जीडीपी में देखा जाए तो भारत सरकार की जीडीपी में 0.3%, ये भारत सरकार की जीडीपी में भी इजाफा होगी 0.3% का। इस प्रकार से यह महाकुंभ भारत के लिए ही नहीं, एक विश्व की सांस्कृतिक व्यवस्था के रूप में जो अपनी स्थान को रूप ले रहा है, इस रूपरेखा के रूप में भारत को यह लाभ मिलेगा। आवश्यकता इस बात की है लाभ तो हो,
लेकिन दूसरी तरफ गंगा को भी, गंगा की सफाई, सुरक्षा, व्यवस्था पर भी सरकार को ध्यान देना पड़ेगा कि आने वाला समय में भी ये गंगा की पवित्रता हमारी बनी रहे, कारण गंगा शब्द ही अपने आप में एक पवित्र है। इस व्यवस्था को लेकर भी सरकार को कदम उठाना पड़ेगा।